जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा
माधव राधा माधव राधे राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय जगन्नाथ जय बलदेव जय माँ सुभद्रा जय सुदर्शन माँ सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गौर हरि बोल 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 हरि हरि बोल। जय जय श्री 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 राधा माधव की जय कृष्ण बलराम की जय 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 श्री श्री राधा माधव की जय कृष्ण बलराम की जय निताय गौरचंद्र की जय प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय श्री जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्रा मैया की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री 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 कृष्णचंद्र जन्माष्टमी व्रत की जय हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय श्री श्री एस भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता शिवशाखान्वितां सह। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय
श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की जय। श्री नंद महोत्सव की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव गोस्वामी की जय। परीक्षित महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। जय जय श्री श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों कमल में, जो कि नाव है और नाव को लेकर बड़ा बड़ा भक्तजन अर्जुन, पांडव आदि ऐसे भवसागर को पार गया, और इसी भवसागर को जो पार हुआ तो यहां से श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद से श्री कृष्ण जन्म कथा इतना सुंदर है, जो कि परीक्षित और महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं भगवान का कथा को, जन्म कथा को श्रवण करने के लिए। और जन्म कथा भगवान कृष्ण का जन्म, जो कि देवताओं को जन्म अलग होता है, मानव का जन्म अलग होता है, परंतु जो ब्रह्मांड के शिरोमणि भगवान कृष्ण का जन्म ये पृथ्वी पर कैसे हो रहा है, ये सारा विस्तार कथा 10वां स्कंद से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को। और वही परीक्षित महाराज को जो भागवत कथा सुन कर रहे हैं, तो वो पवित्र स्थान गंगा का तट पर बैठे और भगवान की कथा सुनाए। आइए हम सभी भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएं और भगवान कृष्ण का जन्म पूरा विस्तार से सुने, ये जन्म कैसे हुआ। सुखदेव गोस्वामी श्री श्री ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ से अनुवाद करते हैं भगवान कृष्ण कैसे ही जन्म हुआ देव के गर्भ से, क्योंकि ये सारे कथा भी है लीला 10वां स्कंद से और 10 गोपाल लीला, द्वारिका लीला, तो पूरा 90 चैप्टर्स, पूरा 90 अध्याय वर्णन है, तो एक बार भी खत्म नहीं होता। तो हम लोग क्या करें, धीरे धीरे भगवान की कथा सुने और आज कृष्ण का जन्म, पवित्र रूप, पवित्र जन्म, भगवान कृष्ण के जन्म कैसे हुआ। आइए हरे कृष्ण। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, हे मुनिवर, अपने पता है कि रोहिणी की गर्भ से भगवान शेषनाग संकर्षण कैसे आया, पहले ही मेरे को पता है, और पहले मैं तुमको बताया कि बलराम कैसे जन्म हुआ, और भगवान श्री कृष्णचंद्र देव की गर्भ से जन्म लेके नंद गांव तक कैसे गया, क्यों माता पिता को छोड़ा। यदुवंशियों का स्वामी भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में क्या क्या रहा था, क्यों रहा था, पूरा विस्तार से मेरे को सुनाए। भगवान श्री कृष्ण का शरीर कैसे था, और यही दिव्य शरीर को लेकर भगवान कृष्ण, जो कि कंस को वध किया, भगवान श्री कृष्ण ने कंस को वध किया, क्यों, मेरे को तो आश्चर्य लग रहे हैं।
एक परिवार से कैसे कैसे दुष्ट और राक्षस और भक्त बन जाते हैं, मेरे को बताए हे मुनिवर। और द्वारिका से राजा हुआ, मथुरा को छोड़ दिया क्यों? और मथुरा से छोड़ के द्वारिका बनाया और द्वारिका से राजा हुआ क्यों? मथुरा में भी राजा हो सकते हैं ना। इस सारे कथा विस्तार से सुनाएंगे। हे महामुनि, आप कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं। आपको मेरी प्रार्थना है, आप मेरा मेरे को कोई भगवान का कथा सुनाइए, जो भगवान का कथा सुन के मैं आनंद और तृप्ति कर सकता हूं। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत रखकर मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया। परीक्षित राजा कहते हैं, हे मुनिवर, मेरे पास तो मैं तो डायरेक्ट मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं, परंतु ऐसे में प्रतिज्ञा लिया, भगवान कथा सुने बिना मैं कभी भी ग्रहण नहीं करते। जल क्या, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। श्री सुखदेव गोस्वामी वैराग्य चूड़ामणि और सुखदेव गोस्वामी जो भगवान का कथा को पहले ही सुना, ब्रह्म ज्ञान को पहले ही सुन लिया, भगवान शंकर और पार्वती महारानी के पास, भगवान शंकर और पार्वती महारानी के पास पहले ही ब्रह्म ज्ञान सुन लिया, हरि कथा पहले ही सुना है। और तो जब भगवान का कथा पहले सुनते हैं तो ब्रह्म ज्ञान ही बन जाते हैं। तो इसलिए व्यास का नंदन जो कि वैराग्य चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, हे ऋषियों का श्रेष्ठ, आप वासुदेव श्री कृष्ण का कथा सुनने के लिए बहुत आकृष्ट हैं। अतः आपका बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि है। कहीं कहीं हमारा जगत में ऐसे ही है कि कहीं कहीं मानव से बुद्धि नीचे गिर जाता है, पापों का बुद्धि आ जाते हैं, कर्म का बुद्धि आता है, परंतु सद्बुद्धि, सत ज्ञान और भगवत ज्ञान का बुद्धि आने के बहुत विलंब लगते हैं कि होते ये जन्म से नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। तो इसलिए जो मानवता का असली लक्ष्य एकमात्र है, भगवान विष्णु को अंगूठे से निकला हुआ पवित्र रूपी गंगा, भगवान विष्णु से अंगूठे से निकला हुआ पवित्र गंगा नदी और गंगा जल जैसे स्वर्गलोक, भूलोक और पातालोक को पूरा पवित्र करते हैं। इस प्रकार जब व्यक्ति वासुदेव का लीला, देवकी नंदन और वसुदेव का पुत्र वासुदेव का लीला सुनते हैं, गुणगान सुनते हैं, वो जिज्ञासा करते हैं, तो सुनने वाला मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, प्राचीन काल में यदुवंश राजा सुरसेन मथुरा नगरी से महाराजा था। ये तो प्रारंभ हो रहा है। बहुत दिन से पहले प्राचीन काल से एक सुरसेन नामक यदुवंशी राजा मथुरा में राजा था। कुछ दिन के बाद सुरसेन का पुत्र देवक अपने पुत्री देवकी को वसुदेव के साथ विवाह किया। राजमहल में बड़ा भीड़ है, विवाह के आयोजन चल रहे हैं, विवाह चल रहा है। विवाह के बाद वसुदेव अपने देवकी को लेके अपने घर को लौटने के लिए रथ पर आरोहण किया। उस समय राजा उग्रसेन, महाराजा उग्रसेन और सुरसेन दोनों ही एक राजमहल में दो भाई हैं, परंतु सुरसेन का अलग है परिवार और उग्रसेन अलग। तो ये उग्रसेन का
उग्रसेन का जो पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, वो है कंस। और कंस अपने बहन को, क्योंकि बहन तो लगती है ना, चचेरा भाई देवकी का, जो कि बड़ा पिता का पुत्र हैं, और ज्येष्ठ पुत्र कंस, वो भाई है लगते हैं। परंतु वो भाई कंस देखा कि मैं बहन की शादी हो गया तो बहन को लेके मैं सारथी बनूं और उनके ससुराल में लेके छोड़ के आऊं। राजा उग्रसेन के पुत्र कंस अपने बहन देवकी विवाह अवसर पर देवकी को प्रसन्न करने के लिए खुद रथ के सारथी बने। हे प्रिय राजन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे प्रिय राजन, ऐसा हुआ जब दूल्हा और दुल्हन विदा करने लगा, कंस ने कुछ दूर जाने के बाद आकाशवाणी हुई। सत्य तो सत्य ही आएंगे, सत्य कि इधर भी आप कितना भी झूठ बोल के रहिए, परंतु सत्य एक दिन भी निकलेगा। जो सत्य नहीं रह सकते। तो आकाशवाणी से ही सुन रहे हैं, अरे मूर्ख दुष्ट, तुम जो स्त्री को लेकर ससुराल में जा रहे हैं, उस नारी का अष्टम गर्भ का संतान तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। तो वो तो राक्षस था। आकाशवाणी जब हो, या आकाशवाणी में ही सुना है, तब कंस भयभीत हो गए, परंतु कंस का राक्षस गुण आ गया। कंस भोज वंश का ईर्ष्यालु और पापी राजा था। जब आकाशवाणी कथा सुनी तो तुरंत देवकी के बाल पकड़ लिया और उसका सिर काटने के लिए तलवार भी निकाला। उस समय वसुदेव ने कहा है, हे शालक महाशय, तुम्हारा परिवार में मेरा गर्व है। तुम्हारा जैसे राजा अपने बहन विदाई पर तुम कैसे मार सकता है? एक राजा होके, एक राजा का पुत्र होके, एक बहन को भाई होके कैसे मार सकते हैं? हे सूरवीर, जो जन्म लिया है उसका तो मृत्यु ही सुनिश्चित है। क्यों? पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरण। इस संसार में जो भी कीट से लेकर, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जो आते हैं, वो भी फिर मरते हैं। जन्म मृत्यु ही चल रहा है। तो हे सूरवीर, जो जन्म लिया है वो तो मृत्यु सुनिश्चित है, परंतु उनको आत्महत्या नहीं कर सकते। परंतु आजकल दुनिया में आत्महत्या एक ऐसे ही सूक्ष्म ही इतना जल्दी कर देते हैं, क्योंकि धैर्य नहीं है। मानव के पास जो धैर्य नहीं है, तो वो आत्महत्या ही सरल कर लेते हैं। इसलिए आत्मा किसका है? श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, आत्मा किसका है? आत्मा तो परमात्मा का अंश है। मौमेवांश जीवो लोके जीवभूत सनातन। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरा अंश हो। और ये सारा जन समाज, पौरव वंश, पांडव वंश, जितना भी सारा दुनिया को जीव देखते हैं ना, वो मेरा अंश है। और मेरा अंश का अधिकार किसी का ऊपर नहीं है। किसी को मारने का अधिकार किसी का भी नहीं है। पर ये जो व्यक्ति जानबूझकर भी आत्मा को हत्या कर देते हैं, तो वो तो नीचे गिर जाता है। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं, आत्मा को हत्या नहीं करना चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए। मां का गर्भ से ही बचा हुआ, जीवदान मिला हुआ एक आत्मा, उसको भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवदान देने वाला मैं हूं और मारने वाला मैं हूं। तो मेरे बिना कोई भी व्यक्ति
ना उनको मार सकते हैं ना कोई कर सकते हैं, परंतु जो आत्मा को हत्या कर देते हैं वो मेरा कारण बन जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो महारथी को देख रहे हैं, वो महारथी को जो देख रहे हैं वो मेरे से ही जन्म लिया है, मैं उनको जन्म दिया, वो सब एक एक आत्मा है, परंतु मेरी इच्छा है तुम्हारा द्वारा मारने का। मैं कर्म करता हूं, मैं सारथी का कर्म करता हूं, तुम रथी महारथी का कर्म करते हैं, परंतु मेरे द्वारा तुम उनको वध करने की प्रयास करो। क्यों? मेरा ये इच्छा है। और कृष्ण की इच्छा बिना जी चल जाता है तो वो धोखेबाज है। शास्त्र बिना, गुरु बिना और कृष्ण का कथा बिना जो मानव समाज को नहीं मानते, अपने रुचि के अनुसार कर्म कर लेते हैं, अपने इंद्रिय को रुचि को देने के लिए कर्म करते हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कर्म करते हैं, तो एक बार वो मूर्ख है। इसलिए शास्त्र के अनुसार गुरु गोविंद का नीति नियमों को पालन करना हमारा पहला कर्म है। तो इसलिए वसुदेव ने प्रार्थना किया और करते हैं, कंस को कहते हैं कि हम तो एक बार संसार में आए हैं और एक बार भी संसार में चले जाएं, परंतु विधाता का ही कर्म है, मेरे को मारना और जीना विधाता का ऊपर छोड़ दीजिए। अब क्यों आत्मा को हत्या करते हैं? और तुम तो दयालु हैं, और दयालु हो के अतः तुम इनको वध नहीं करना चाहिए। वसुदेव कहते हैं कंस को, निसंदेह ये तुम्हारा स्नेह के पात्र हैं, देवकी है तुम्हारा स्नेह की पात्र। सुखदेव गोस्वामी ने कहते हैं, हे राजन, कंस का मंद बुद्धि था, जो राक्षस हैं उनको मंद बुद्धि रहते हैं। अच्छे से श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं भगवत गीता में, बहुत सारे एक्सप्लेन किया। और इसलिए मंद सुमंद मताय मंद भाग्योपत्राता भागवत में, और भगवत गीता में कहते हैं मंद बुद्धि किसका मान में कौन सा मानव से आते हैं, कैसे प्रकार व्यक्ति से मंद बुद्धि आ जाते हैं। जो व्यक्ति तमोगुणों, रजोगुणों और सतोगुणों, ये सारा दुनिया में 3 गुण है, और तमोगुण में रहने वाला व्यक्ति से मंद बुद्धि जल्दी आता है। रजोगुण में रहने वाला व्यक्ति मंद गुण प्रयास करते हैं आने के लिए, क्योंकि उनका जैसे जैसे भावना, जैसे जैसे गुण, ऐसे ऐसे कर्म आ जाता है, परंतु सत्वगुण में मंद बुद्धि कभी भी नहीं आती। सत्वगुण तो श्रेष्ठ है। ये सत्व रजो तमो गुण से बंधा हुआ, ये प्रकृति के अनुसार ये मानव पूरा विचरण कर रहे हैं। तो इसलिए जो मंद गुण, मंद बुद्धि केवल राक्षस के लिए रहते हैं। जो राक्षस, जो मानव मंद बुद्धि में लगा जाते हैं, किसी को मार देते हैं, अपने खुद को भी मारने के लिए पूरा तैयार रहते हैं, तो वो मंद बुद्धि आने के लिए वो डर नहीं लगता, इसलिए मंद बुद्धि को प्रयोग कर देते हैं। तो कंस ने देखा कि वसुदेव प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना से ही गंभीर हो गया। कंस गंभीर हो गया और कंस को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव को कहा है, हे भद्र श्रेष्ठ, तुम जो आकाशवाणी सुना है, तुम कभी डरना नहीं है, कभी भी डरना नहीं। तुम्हारा मृत्यु का कारण उसका पुत्र होगा, अतः मैं तुमको वचन देता हूं, देवकी को छोड़ दीजिए
और मैं वचन देता हूं कि जब उसका पुत्र उत्पन्न होगा, जैसे तुम डर है तो उसमें पुत्र को लेकर, पुत्र जन्म होने से ही वो पुत्र को लेकर मैं तुमको भेंट दे देता हूं, सब दिया करूंगा। ऐसे ही कंस वसुदेव और देवकी के कारागार में बंदी करके रखा और ससुराल घर को नहीं लिया। कंस वापस राजमहल को लौटाया और देवकी और वसुदेव को कंस कारागार में बंदी करके रख दिया। ये संसार में श्री जैसे भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक संसार में हम लोग बंधन का कारण है, एक कारागार है। ये जौन जीवित कारागार, जो जौन कारागार, और इस संसार में जौन कारागार में जो व्यक्ति हमेशा ही रह जाता है, कभी भी ये जौन कारागार से, इस संसार कारागार से मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं करते, तो उनका बारंबार बारंबार जन्म मृत्यु चक्र से ही पूरा वो इसका जीवन बिताते हैं। परंतु ऐसे एक भागवतम कथा, ऐसे भगवत गीता कथा जो मानव श्रवण करते हैं, जैसे शुक्र परीक्षित महाराज जैसे सुना, ऐसे श्रवण करते ही करने से मात्र से ये बंधन से, ये कारागार जो जौन कारागार और भगवत भौतिक कारागार से बंधन हुए, तो वो मुक्त पाने के लिए एकमात्र उपाय है पवित्र रूपी भगवत गीता एवं भागवतम सुनना है। तो इसलिए वसुदेव वचन दे दिया कंस को, और कंस को वचन दे के कंस कारागार में बंदी करके रखा। बंदी गृह से एक एक करके 6 पुत्र को हत्या किया। देखिए, 6 पुत्र को हत्या किया। एक माता पिता के पास, माता जब पुत्र जन्म कर देते हैं तो कितना पीड़ा होती है माता को, और पीड़ा को कभी मूर्ख लोग नहीं सोचते हैं। माता और पिता को कष्ट देने के लिए कितना महीना से ही गर्भ में ही कष्ट दिया, बच्चा ने कितना माता को कष्ट दिया। और माता देवकी, माता के गर्भ से जन्म हेते ही वसुदेव वही पुत्र को लेके कंस को सौंप देते हैं। जो राक्षस हैं वो ना बच्चा है, ना कोई वृद्ध और कोई बालक, किसी को भी नहीं मानेगा, परंतु कष्ट किसको देखा जाता है? मां का कष्ट, पति पत्नी का कष्ट उपलब्ध कर सकते हैं पति, मां का कष्ट को उपलब्ध कर सकते हैं बेटा, पर दूसरों को कष्ट दिखाई नहीं देता। ये संसार में ऐसे ही है। मां का कष्ट को देखने के लिए केवल पुत्र ही उनके पास रहना चाहिए, परंतु 6 पुत्र को हत्या किया कंस। ऐसे ही दुख की घड़ी में देवकी और वसुदेव कारागार में रहते हैं, परंतु देखिए, जो एक माता केवल पुत्र के पाने के लिए व्याकुल है, एक संतान पाने के लिए व्याकुल है, माता का मन में क्या सोच रहे थे? मेरा कब बेटा होगा? और कितना भी पीड़ा होने दो तो माता सह जाते हैं, पर 2 ही माता से छीन कर बेटा को ले जाते हैं दूसरा वाला राक्षस। तो इसलिए इतना भी संसार में जितने जीने दो, परंतु भौतिक दुख तो ही केवल बहुत दुख
केवल संसार दावानल जैसे हैं। ये संसार दावानल से हम कैसे उद्धार हो सकते हैं? एक दिन एक महाराज कहते हैं कि पिता नहीं है, माता है, अकेला था और माता के कारण बन गया एक पुत्र। लाड़ने पालने करके पुत्र को बड़ा किया माता ने। भोजन बनाते हैं माता, और माता भोजन बना के बेटा खाने के बाद माता भी खाते हैं। एक दिन क्या हुआ, जब उम्र हो गया 25-30 साल हो गया बेटा को, तो बेटा वेश्यागामी हो गया। तो जब बेटा वेश्यागामी चलते हैं, माता को पता नहीं चलता, माता तो घर में रहते हैं। ऐसे वेश्यागामी करके रात भर और वेश्या साथ बिताते हैं। एक दिन पुत्र और वेश्या दोनों ही एक पलंग पे बैठ के वेश्या बोलते हैं, सारा दुनिया में किसको ज्यादा प्रेम करते हैं आप? वेश्या बोलते हैं, परंतु पुत्र कहते हैं, और युवक कहते हैं कि मैं सारा दुनिया से मैं आपको प्रेम करता हूं, इतना सारा प्रेम करता हूं कि आपके पास में आता हूं तो मेरा मन तृप्त हो जाता है। मेरा मन तो संतुष्ट होता है आपके पास, जब आपको मैं देखता हूं, जब आपके साथ खाता हूं, जब आपके पास बैठता हूं, मेरा मन तृप्त हो जाता है। वेश्या ने कहा, अच्छा आपका मम्मी से मेरे को प्रेम ज्यादा करते हैं? जी हाँ, मेरे मम्मी से बहुत सारे प्रेम मैं आपका करता हूं। वेश्या ने बोला, ठीक है, मैं जो बोलता हूं आप कर सकते हैं, बोलिए, जो भी बोलेगा मैं ऐसे कर सकता हूं, आपके आदेश पर मैं कर सकता हूं। ठीक है, अभी आप जाइए, आपका अभी जाके आपका मम्मी से मार के आपका मम्मी को दिल को लेके आइए, कलीजा को लेके आइए। मैं देख सकता हूं मेरे से कितना प्रेम करते हैं, मेरे को ज्यादा प्रेम करते हैं कि आपका मम्मी को। लड़का ने चला गया, हाथ में चाकू लेके चला गया। उस समय रात था, रात 12 बज गया। बेटा तो माता तो देखते हैं, बेटा तो कभी अभी तक नहीं आया। रात 12 बज गया, परंतु भोजन का थाली पूरा रेडी करके रखा था। और जब बेटा चाकू लेके आया, माता को बाल को पकड़ के माता को बोलते हैं, आज मैं तुम्हारा दिल को लेकर जाएंगे। मेरा जो लवर है, मेरा जो प्रेमियों के हैं, मैं प्रेमी को देंगे। तुम्हारा दिल, तुम्हारा कलेजा मेरे को चाहिए। माता ने बोला, मेरे को क्या अपराध है बेटा? मैं तो कुछ अपराध नहीं किया। तुम्हारा खाना, तुम्हारा सब कुछ मैं तुम्हारा ही सेवा करता हूँ। आज क्यों मेरे को मारेंगे? ना, आज तुमको मारना चाहिए। तुरंत बेटा ने चाकू लगाया और माँ को वहां से मार के कलेजा लेके तुरंत वो वेश्या को दिया। परंतु वेश्या ने देखा माँ का कलेजा हाथ में है, तो वेश्या ने एक थप्पड़ लगा दिया। जब वो थप्पड़ लगा दिया, हाथ में था वो कलेजा उछलने लगा और नीचे गिर गई। उस समय एक आत्मा आके बेटा का गाल पर साड़ने लगा, हाथ लगा के बोलता है, बेटा इतना जोर से मारा है ये लड़की ने, वेश्या ने, तुमको दर्द नहीं हुआ? तो देखिए, मां मरने के बाद भी मां का आत्मा बेटा के लिए, परिवार लिए व्याकुल करते हैं। उसका आत्मा तड़पते हैं, मेरा परिवार अच्छा होना चाहिए, मेरा बेटा अच्छा से रहना चाहिए।
और वही बेटा माँ का दर्द को पहचानता है जब संस्कार मिल जाते हैं। भगवत गीता भागवतम का संस्कार जब मिल जाता है तो वही बेटा माँ को असली पहचान होता है। मेरा माँ कैसे है, मेरे पिता कैसे हैं, और मेरा माता पिता को मैं ठीक से ही मैं संस्कार करेंगे तो मेरा माता पिता श्री राधा कृष्ण के चरणों में रह सकता है। तो बेश्या मार के बोला, एक नारी के लिए, एक बेश्या के लिए तुम्हारा मम्मी को मार दिया, और दूसरा भी एक सुंदर रमणी सुंदर नारी आते तो कभी भी मेरे को भी मार सकता है। तुरंत पुलिस को फोन किया, पुलिस वाला आके बंदी करके जेल में ढुकाया। देखिए कैसे है ये बेटा, कैसे है बेटा। माँ का दर्द को पहचानना एक संस्कारी मानव पहचान सकता है, परंतु माता पिता का दर्द, माता पिता का दुख को एक राक्षस कभी भी नहीं पहचानेगा। तो इसीलिए 6 पुत्र का देवकी माता से छीन के कंस ने हत्या कर दिया। कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा माता और वसुदेव को, कितना भी दुख, परंतु वो दुख केवल भगवान कृष्ण नहीं, सब देख रहे हैं। द्वारिकाधीश कृष्ण सब देख रहे हैं। तो इसलिए संकल्प जो वसुदेव ने किया था, वो संकल्प वसुदेव किया था, तो इसलिए बेटा को सौंप रहे कंस को। कंस का तब बुद्धि है राक्षस बुद्धि, वो किसी को भी सुख क्या दुख क्या वो नहीं पहचानेगा। इसलिए एक एक करके 6 पुत्र को हत्या किया कंस। पूर्व जन्म से कालनेमी नाम के राक्षस था ये कंस, पर दौर विष्णु द्वारा मारा गया था। देवकी का 6 पुत्र हत्या के बाद भगवान श्री कृष्ण का अंश अवतार जो शेषनागन संकर्षण प्रभु बलराम और माता देवकी गर्भ से 7वां गर्भ ही आ चुका है। भगवान संकर्षण शेषनाग संकर्षण प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके बड़ा भाई रूप में मैं प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा आपका बड़ा भाई रूप में ही मेरे को जन्म दिए। इसीलिए संकर्षण शेषनाग संकर्षण प्रार्थना करके बलराम अवतार से 7वां गर्भ में देवकी माता का गर्भ से ही आ चुका है। इधर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजा, उस समय पर भगवान श्री कृष्ण योगमाया द्वारा देवकी गर्भ से पुत्र लेके रोहिणी गर्भ से रख दिया। योगमाया ऐसे ही काम करता है, हमको कभी भी पहचानते हैं कि भगवान यहीं पे है। सभी लोग, सभी भक्त तो भगवान को दर्शन करने के लिए मंदिर आते हैं। मंदिर में भगवान श्री साक्षात श्री राधा कृष्ण निताय गौरंग और सभी देवता रहते हैं, परंतु योग माया जो भक्त प्रेम से उच्छल होके भगवान को दर्शन करता है, वो साक्षात भगवान ही उनको दर्शन देते हैं। परंतु जो व्यक्ति योगमाया द्वारा, माया के द्वारा आवरण होके देखते कि नहीं ये भगवान नहीं है, ये एक पत्थर है, ये एक काष्ठ है, पत्थर है और पीतल का है, तो उसको भगवान नहीं दिखाई देंगे। इसलिए भगवान को दर्शन करना है, भगवान को ही भगवान रूपी ऐसे ही सोचना चाहिए। मेरे सामने श्री राधा कृष्ण निताय गौरंग खड़ा है, तो इसलिए ये पुत्र रोहिणी गर्भ से योगमाया द्वारा स्थानांतरित हो गया।
बलराम उधर चले गए योग माया द्वारा। और अभी भगवान श्री कृष्ण माता देवकी गर्भ से, अष्टम गर्भ से आ रहा है। और अष्टम गर्भ भगवान श्री कृष्ण अवतार होने के लिए ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण सभी देवता सभी क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं भगवान को आने के लिए। सभी देवता प्रार्थना करते हैं भगवान को आने के लिए, क्योंकि कंस का कारागृह से बंदी बना के माता पिता दुख मिल रहा है। उधर भी कंस सभी यज्ञों कुंड सभी ब्राह्मणों को दुष्ट दंड देते हैं। कंस का मंदबुद्धि और बढ़ने लगा। देखिए राक्षस का बुद्धि और बढ़ते बढ़ते रहते हैं। तो उस भगवान आते हैं, उस समय भगवान आते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अवतार होके देवकी गर्भ से जन्म हो रहा है और भगवान आते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभगामि जुगे जुगे। मैं तो आता हूं, पृथ्वी पे आता हूं, मैं दुष्ट को विनाश करने के लिए आता हूं और साधु संतों को परित्राण करने के लिए आता हूं। मैं आता हूं, धर्म को स्थापना करने के लिए आता हूं और योग योग अवतार लेता हूं। भगवान कृष्ण की ये बात नहीं। देखिए सारा संसार जब अधर्म हो जाएंगे तब तो भगवान कल के अवतार में जन्म लेंगे। इसलिए अधर्म नहीं करना चाहिए, जानबूझकर अधर्म पर नहीं चलना चाहिए, धर्म को मानिए। ये कंस का अत्याचार देखकर भगवान श्री कृष्ण योगमाया को बुलाया और योगमाया को बोले, हे योगमाया, तुम्हारे भी काम है, मैं तो देवकी गर्भ में जन्म लेंगे, परंतु तुम्हारा कर्म भी कुछ है। उस समय योगमाया को बताते हैं भगवान कृष्ण और योगमाया बताते हैं, प्रभु मेरा कर्म क्या है? तुम्हारा कर्म, जो जीवात्मा मेरे पास मेरे कथा सुनने के लिए प्रयास करते हैं, जो जीवात्मा मेरे मंदिर को आते हैं, जो भक्त मेरे गीता भागवत कथा को श्रवण करने के लिए मनन है, वो आत्मा को सदैव थोड़ा माया लगाइए, जो माया योग करिए, मेरे भक्त की योग, मेरा भक्ति से जो ज्यादा मिलना चाहिए, मेरा भक्ति भक्तों को मिलना चाहिए। और भगवत भक्ति ही कर सकते हैं, अभक्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारा कर्म है जीवात्मा को हमेशा मेरे पास लेके आइए। तो मैं जो पैदा हो जाएंगे, मेरा जब देवकी गर्भ से मैं जन्म लेता हूं, उस समय तुम नंद गांव में एक यशोदा माता के पुत्री होकर जन्म हो जाए और जन्म यशोदा माता के पुत्री से जन्म लेना और मैं माता देवकी गर्भ से जन्म लेके मेरे पिता वसुदेव मेरे को नंद गांव में ले जाएंगे। वहां से मेरे को छोड़कर तुमको लेके वापस आ जाएंगे। लोगों ने तुमको विभिन्न स्थान से ही विभिन्न नाम से पुकारेंगे। हे योगमाया, तुम ये कर्म करो, तुम्हारा पूजा भी हो सकता है पृथ्वी पर। विभिन्न नाम से पुकारेंगे सभी लोग, कैसे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका, माधवी, कन्यका, नारायणी, विमला, गौरी, अंबिका, विभिन्न नाम से पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे। ये सुनकर योगमाया बहुत खुशी हुआ और योगमाया यशोदा गर्भ से ही जन्म लिया। भगवान आविर्भाव के शुभ वेला में पृथ्वी सत्वगुणी था
भगवान जब जन्म लेते हैं तो पृथ्वी का प्रकृति कैसे था? सत्वगुण, सौंदर्य, सुख शांति हो गया। और सुख शांति से भगवान कृष्ण जो आते हैं, ऐसे नक्षत्र तिथि बहुत अच्छे थे। कैसे? भाद्र मास अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र से सूर्य और चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र का ग्रह, सभी नक्षत्र तथा ग्रह अत्यंत शांत थे। सारे दिशाएं अत्यंत सुहाग लगने लगे। नगर ग्राम जंगल सारा पृथ्वी मंगल मंगलमय ही लगे। सारे निर्मल नदियां प्रवाहित होने लगी। निर्मल मंद मंद वायु बहने लगी। उस समय स्वर्ग के दुंदुभी बजाने वाली देवंगना नृत्य करने लगी। गंधर्व गाने लगी। सभी देवताओं के क्या किए? फूल की बरसात करने लगे। आकाश में बादल उमड़ी आई। पूर्ण अंधकार समय से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होकर देवकी गर्भ से जन्म हुआ है। परंतु जन्म होने से भगवान नारायण रूपी साक्षात नारायण केवल देवकी और वसुदेव देख रहे। चतुर्भुज नारायण रूप में ही भगवान नारायण और वसुदेव देख रहा है। और आश्चर्य हो गया वसुदेव ने। भगवान चार हाथों जो कि शंख चक्र गदा पद्मधारी धारण किया हुआ है। उनका वस्त्र पीत वस्त्र था। उनका माला सुंदर दिव्य माला था। उनके गले में कौस्तुभ मणि भी झलक रहा था और झलकने लगा था। वसुदेव जान गए थे जो कि ये तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये तो भगवान ही है, ये साक्षात नारायण है। भगवान विष्णु साक्षात नारायण है। तो भगवान हाथ जोड़ के, जैसे वसुदेव हाथ जोड़ के भगवान को स्तुति कर रहे हैं। हे भगवान, हे नारायण, हे प्रभु, मेरे को तो पुत्र चाहिए। आप ऐसे नारायण अवतार होके मेरे को दर्शन दे दिया, मैं तो भाग्यवान हूँ। परंतु मेरे को एक पुत्र दीजिए, मेरे को पुत्र चाहिए। एकाग्र चित्र कर बालकों को स्तुति करने लगा वसुदेव ने। उस समय भगवान नारायण ने पिता वसुदेव माता देवकी बोलने लगे, हे माता, आपका पूर्व जन्म से स्वयं मनु का पुत्री वृष्णि और पिता वसुदेव सुतापा नाम से ही अत्यंत प्रजापति थे। पूर्व जन्म से भगवान नारायण कहते हैं, हे वसुदेव और देवकी, आप स्वयं मनु पूर्व जन्म से स्वयं मनु का पुत्री तुम वृष्णि है और पिता वसुदेव जो है वो सुतापा नाम से अत्यंत प्रजापति थे। जब भगवान ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने के लिए आदेश दिया तो तुम दोनों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखकर कठोर तपस्या, बहुत कठिन से तपस्या किया। हे माता पिता, तुम लोगों ने कठोर तपस्या की। तुमने शरीर का भीतर वायु रखने के लिए प्राणायाम करके वृक्ष में प्राणायाम करे और जो वृक्ष में गिरे हुए पत्ते को भी खाकर सारे मैला को त्याग कर दिया था। त्याग कर दिया था। तुम दोनों ही कृष्ण भावना रहकर कठिन तपस्या की। इस प्रकार तुम दोनों 12,000 वर्ष तपस्या की थी। हे निष्पाप माता, हे देवकी माता, तुम 12,000 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद मैं तुम्हारे पास पुत्र रूप से आया हूं। भगवान नारायण कहते हैं, मैं तुम्हारे पास पुत्र रूप से आया हूं। मैं अगले जन्म से तुम्हारा पुत्र माता अदिति पिता कश्यप के पास पुनः प्रकट होगा, जो कि मैं उपेंद्र नाम से जन्म लिया है।
सारा समाज मेरे को बामन बोलते हैं। उपेंद्र जो है वो बामन देवता है, भगवान कहते हैं। बोलिए बामन देवन भगवान की जय। जी कि तुमको प्रमाण देने के लिए मैं चतुर्भुज नारायण रूप ही ये कारागार भीतर में ले लिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहते हैं, हे राजन, भगवान नारायण ही यह कहकर अपने अंतरंगा शक्ति, भगवान कृष्ण का अंतरंगा शक्ति और कृष्ण का अंतरंगा शक्ति से अंतरंगा शक्ति से एक बालक रूपों से परिवर्तन हुआ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान स्वयं। योग माया के द्वारा सभी द्वारपाल क्या था, गहरी नींद में सो गए। भगवान जब आते हैं ना, उस समय जड़ सजीव निर्जीव हो जाते हैं और निर्जीव सजीव हो जाते हैं। जड़ जो है चेतना मिल जाता है और जो चेतना वाला वो जड़ हो जाता है। कैसे हुआ? भगवान कहते हैं, हे वसुदेव, मेरे को यहां से रखना काम ठीक नहीं, मैं बंदे घर में नहीं रह सकता, क्योंकि कंस तो सुबह से आ जाएंगे। परंतु मेरी ये रात का अंधकार में, अंधकार रात से मेरे को लेके गोकुल चलिए और गोकुल से ही मेरे को छोड़ के वहां से यशोदा का कन्या को लेके आइए और मेरे को वहां पे छोड़ दीजिए। परंतु वसुदेव देखा है, हाथ और पांव में कंकड़ बंधा है, लोहा का जंजीर बंधा है, मोटा मोटा जंजीर बंधा हुआ है। मैं कैसे उसको फिर के बंधन के मुक्त से होंगे, बंधन से मुक्त होंगे और कैसे में जाएंगे? क्योंकि द्वारपाल तो सभी द्वार पर सभी द्वारपाल खड़ा है, जागृत है। और भगवान जो कृपा करते हैं वो द्वारपाल हो कि जितना भी लोहा जंजीर हो। इसलिए लोहा जंजीर है क्या? जड़। वो चेतन मिल गया, ऑटोमेटिकली ओपन हुआ। और चेतना वाला जो द्वारपाल है वो सब जड़ बन गए। तो इसलिए भगवान जब जब आते हैं ना, पूरा आनंद को लेके आते हैं और जड़ ऐसे ही काम करते हैं भक्त के लिए, केवल भक्त के लिए। भगवान वसुदेव को आदेश दिया, हे पिता, मैं आपका पुत्र हूं, इस क्षण आप मेरे को लेके नंदगांव चलिए। वहां से माता यशोदा की एक नवजात कन्या जन्म लिया है, मेरे को माता यशोदा के पास रखे, वो कन्या को वापस यहां से लेके आइए। ये सुनकर वसुदेव पुत्र को लेके नंदगांव चला गया और नंदगांव से ही वहां से पुत्र को रखे कन्या को वापस लेके आया। ये था भगवान जन्म, कृष्ण का जन्म चरित्र। जन्म बंदे घर में कैसे जन्म हुआ? इसलिए भगवान का कथा को श्रवण करने, भागवत पढ़े और 10वां स्कंद से पूरा विस्तार से कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बताते हैं। आगे आगे चलते हैं और यहाँ से कथा विश्राम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरि बोल।